सच दिखाते हैं। मुसाफिर को पता ही नहीं कि मुझे मेरा रास्ता कौन सा है। ये क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछे इस रिगार्डिंग, आधार मैचिंग के रिगार्डिंग? एजेंसी लगी है 104 कितने केस किस सुपरवाइजर किस। अब दूसरा एक आता है आधार मैपिंग का। आधार में पेमेंट थ्रू आधार बेस होती है, लेते हो तो उसका वो जो केस आपको जब कहा जाए कि इनकी आधार मैपिंग करवाओ, तो आप लोग बैंक स्लिप सेंड कर देते हो ग्रुप में और बोलते हो कि ये हो नहीं रहा है। मतलब आप सेंड करते हो, बोलते हो कि हो गया, 1 वीक भी हो गया, लेकिन फिर भी ये हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है उनका आधार सीड नहीं होता। हमने ये दो चीजें बैंक वालों से इनेबल करवानी है, डीबीटी इनेबल कर। मैं इसलिए यहाँ मेरे व्यूअर्स से टाइम लिया क्योंकि मैं ग्रुप में इतना सबको समझा नहीं पाता हूँ। अगर आप लोगों को मैपिंग में बहुत केसेस पेंडिंग है, इरफान जी जबकि बैंक वो बैंक नहीं करता, उनको पता नहीं चलता, इनको समझाना कि बेनिफिशियरी कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो किसी मैक्सिमम बेनिफिशियरी के जिनके ये मसले आ रहे हैं ना, उनके 2 या 3 अकाउंट होते हैं बैंक में, 2 या 3 अकाउंट होते हैं, ठीक है। उन्हें ये बोलना है कि आप जो है एक बैंक के साथ आधार मैप करो और डीबीटी इनेबल करो। डीबीटी इनेबल को अदरवाइज हम अपनी बेसिस वाले बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पैसे आने हैं हमारे अकाउंट में, तो आप यहाँ से इनेबल करो ताकि हमें पैसे मिले। ऐसे ही बैंक वाले वहां से स्लिप आपको देते हैं, उस टाइम वो एक्टिवेट या आधार मैप या डीबीटी इनेबल नहीं होता है, बट उसमें भी कम से कम 3 दिन या हफ्ता लगता है। रिकॉर्ड बताइए, आप तो रिकॉर्ड सेंटर पे नहीं है, ना वर्कर के पास है ना सुपरवाइजर के पास है, वो खाली अप्रूवल दे रहे, लिख नहीं रहे, लोड नहीं कर रहे सेक्टर। आप लोग जो भी केस रजिस्टर करो, सबसे पहले एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, उस रजिस्टर पे बेनिफिशियरी का नाम, ठीक है, उसका आधार नंबर बना हुआ हो, ठीक है। इन्वेंटराइज करो ना कंप्यूटर में। क्या केस बचते हैं, ये आईडी मैंने खोली है, आप मुझे इनका करेक्ट नंबर दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम यहाँ से अपडेशन करते हैं ना, एक्टिवेशन करते हैं हम, ये हम यहाँ से देते हैं अप्रूव, फिर जाता है डायरेक्टरेट ऑफिस में, फिर कि हमारा पोषण अभियान जो है उसके जो 3-4 मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए, ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है, बुनियादी मकसद जो है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम ऑफिसर पुंछ। सर बताएं, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था डाक बंगला पुंछ में, तो उसके हवाले से बताएं। बुनियादी तौर पे आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक सेमिनार टाइप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसका बुनियादी मकसद जो था, हमारे पोषण जो हमारा एक अभियान है, पोषण अभियान, उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हमारे जो बेनिफिशियरी, टारगेट बेनिफिशियरी हैं, उनको अवेयर करना था। उसमें मिसाल के तौर पे हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक स्कीम है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को 5,000 रुपये तक फर्स्ट चाइल्ड के लिए और 6,000 रुपया जो है सेकंड चाइल्ड, अगर फीमेल बेबी है तो वो एक असिस्टेंस सरकार की तरफ से उनको दी जाती है। ये एक इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है उसमें पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण में हम न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं। इसी तरीके लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम न्यूट्रिशन देते हैं। वो वाला कंपोनेंट जो उसके बारे में अवेयरनेस थी। उसके साथ साथ हमारा एक स्लोगन है कि पोषण भी और पढ़ाई भी, और जो ECC प्रोग्राम है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ पे जो है वो अवेयरनेस दी गई। उसके अलावा हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के तई जो अवेयरनेस है वो दी गई। उसमें जैसे बच्चे के लिए जो है वो माँ का दूध कितना ज़रूरी है, और बच्चे, एक माँ जो है उसको बच्चे को किस तरह से अपना दूध जो है वो पिलाना है। इसी तरीके से डायरिया जो है उसको कैसे मैनेज करना है। उसके साथ साथ जो अनीमिया है उससे हमने कैसे निपटना है, या हमारा जो एक मेन प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त के लिए IFA सप्लीमेंटेशन जो है वो हर आंगनवाड़ी सेंटर में 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 2 बार जो है वो डोज दी जाती है। इस तरह से वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पोषण अभियान के, जिसमें हम स्टंटिंग, वेस्टिंग, सैम और मैम बच्चों से निपटते हैं, और अनीमिया जो है ये इससे किस तरह से निपटा जाता है। बच्चों को पोषण जो है, ये जो एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको किस तरह से लेना है, और बच्चों को पढ़ाई का जो कंपोनेंट है उसको किस तरह से लेना है। उसके साथ साथ पोषण वाटिका जो है वो एक जो है गार्डन, जिसमें
आंगनवाड़ी के पास में सब्जियां लगानी हैं, फलदार पेड़ लगाने हैं या हब्स लगानी है। तो इस तरह से ये कुल मिला के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उन सब को यहाँ पे उनके तई जो है वो एक बेदारी मुहिम जो चलाई गई, यहाँ अवेयर किया गया। और यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो है लेडीज़ जो आई हुई। सच दिखाते हैं।